हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये आपका बच्चों 7वां लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसमें आज हम लोग बात करेंगे सिंपल तीसरा जो है आपका इक्वेशन है ये, क्योंकि हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं और तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझिए। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। किसके? उस मेटल के सॉल्ट से या सॉल्यूशन से। या ये भी कह सकते हो अ मोर एक्टिव नॉन मेटल में डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। या ये भी आप कह सकते हो कि जो नॉन मेटल होते हैं, जो एक्टिव नॉन मेटल होते हैं, वो लेस एक्टिव नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्ट से। ये होता है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझिए कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो इसको जानने के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोगों को जानना जरूरी होता है। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये सीरीज बना हुआ है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं या केमिकल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यानी इसमें प्लैटिनम की रिएक्टिविटी सबसे कम है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, पहला कंडीशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेस एक्टिव मेटल बाय अ मोर एक्टिव मेटल। यानी जो लेस एक्टिव मेटल होते हैं किसी अधिक यानी मोर एक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाते हैं। यहां पे लिखा है कि अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल लाइंग बिलो इट इन द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी इनके जो सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे उनसे जो एक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल देखिए, जिंक देखिए बच्चों यहां पे और आयरन यहां पे, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन का एक सॉल्ट ले लेते हैं फेरस सल्फेट। तो जिंक अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा ZnSO4 प्लस Fe। आयरन यहां डिस्प्लेस हो गया। इसी तरीके से बच्चों आप देखिए कॉपर सल्फेट, और कॉपर यहां पर है और आयरन यहां पे, तो आयरन ऊपर है तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, ज्यादा एक्टिव मेटल है, इस वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी लेस एक्टिव मेटल का मोर एक्टिव मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है। यह चीज आपको जानना जरूरी है बच्चों। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लेस एक्टिव मेटल होंगे वो कभी भी, जैसे मान लीजिए कि ये कॉपर सल्फेट है और सिल्वर जो है नीचे है, तो कभी भी सिल्वर जो है यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी भी सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आपको याद रखना होगा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने से मोर एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। एक बात बच्चों आप याद रखोगे, अगर आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है या जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद कर लिया, तो इसी बेस पर बच्चों एक चीज और आप याद रखोगे कि किसी भी एक्टिव मेटल के ऊपर
किसी भी एक्टिव मेटल के ऊपर, अब जैसे मान लीजिए सोना है, तो क्या सोना यानी गोल्ड यहां पे है Au और इसके ऊपर है चांदी, तो सोना के ऊपर चांदी का लेयर कभी भी बैठाया जा सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन चांदी के ऊपर गोल्ड का लेयर हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर को किसी मोर एक्टिव मेटल के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी मोर एक्टिव मेटल की लेयर को किसी लेस एक्टिव मेटल के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस कर देगा जो मोर एक्टिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करने का एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। वो बुक में नहीं दिया है, वो मैं अपना तरीका बता रहा हूं, उससे आपको याद करना होगा। लिख बे श्रीकाना, लिख बे श्रीकाना mg। लिख बे मतलब बच्चों लिख क हो गया और ये हो गया बे, लिख बे। श्री में ऐसा का ना और ये हो गया आपका mg। इसका मतलब हो गया लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम। देखिए सीरीज बन रहा है। लिथियम लिख बे श्रीकाना mg, लिख बे श्रीकाना mg। Al Mn Zn Cr मतलब यहां पे बच्चों Cr क्रोमियम, यहां लिखेंगे Al Mn Zn Cr, Al Mn Zn Cr, ठीक है। FeCd कोनी का मतलब यहां पे हो गया कोबाल्ट एंड निकिल। FeCd कोनी SN PbH2 कर लो याद। ये देख लीजिए हाइड्रोजन तक का हो गया बच्चों। लिख बे श्रीकाना mg Al Mn Zn Cr FeCd कोनी SN PbH2 कर लो याद। यहां तक सीरीज आपका तैयार हो गया। इसी के बाद आता है देखिए CuHg मरकरी, CuHg AgPt Au की सुन लो फरियाद, Au की सुन लो फरियाद। ये आपका बच्चों हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी यहां पर आप लिखेंगे CuHg AgPt Au की सुन लो फरियाद। यानी ये बच्चों आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। बुक में तो बस केवल इतना ही दिया था, मैंने आपको इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दी। और यदि आप 11th-12th में जाओगे तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और आपको और भी एलिमेंट मिलेंगे, उसमें नॉन मेटल भी कुछ रहेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी रहेंगे। यहां पर बच्चों अगर ये आप इस कविता को याद कर जाते हो, इस पोयम को याद कर जाते हो, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे देखिए, लिख बे श्रीकाना mg, ठीक है। आप बोल देते हो ना किसी को लिख बे, तो उसी तरीके से याद रखना लिख बे श्रीकाना mg Al Mn Zn Cr FeCd कोनी SN PbH2 कर लो यार। CuHg AgPt Au की सुन लो फरियाद। और इस तरीके से बच्चों आपका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बन करके तैयार हो गया। एक बात मैं और आपको बता दूं बच्चों कि जितने भी एक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे Fe है, और Fe देखिए बच्चों आपका हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां पे है और Fe ऊपर है, इसका मतलब Fe रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां बनेगा FeSO4 प्लस H2। इसका मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे जिसको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है, वो हाइड्रोजन को किसी एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। Zn प्लस H2SO4
गिव्स, तो क्या लिख सकते हैं ZnSO4 प्लस H2। या मान के चलिए अगर मान लीजिए कि आपके सामने कॉपर है और प्लस H2SO4 है, तो क्या कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा? नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। रिएक्शन भले हो जाएगा, कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बच्चों कम है। इस वजह से कॉपर को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इतना बच्चों आप लोग नोट करेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो बच्चों, और इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाल दो, ठीक है। कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का कंप्लीट फार्मूला ये होता है, इसको ब्लू वाइट्रियोल के नाम से जानते हैं। नीला थोथा इसको हिंदी में कहते हो, तुतिया इसको हिंदी में कहते हो, ब्लू विट्रियोल इसको कहा जाता है। और देखो इसमें मान लीजिए आपने इसको स्टैंड से कस दिया इस तरीके से, ठीक है। और इसका कलर बच्चों कैसा है? इसका कलर जो है ब्लू है। अब इसमें हम आयरन का एक नेल डाल देते हैं, आयरन नेल डाल देते हैं, इसमें एक लोहे की छोटी सी छड़ डाल देते हैं, आयरन की एक नेल डाल देते हैं। तो देखते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन करिए कि आयरन यही वाला रिएक्शन दे देगा Fe प्लस CuSO4। क्योंकि आयरन देखिए बच्चों, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को बच्चों डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर को जैसे ही डिस्प्लेस करेगा, इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और जो कॉपर आयन है वो आयरन के ऊपर आकर के जम जाता है, उसी के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है। इसको डिपॉजिटेड होना कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब आयरन की नेल डालने पर आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर आयन के वजह से ही इसका ब्लू कलर था। जब कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसका ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है बच्चों। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है बच्चों, बशर्ते आप लोग ये रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर याद रखेंगे, और ये अगर याद रखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करने का मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग अगर ये सीरीज याद रखते हो, तो चाहे वो मेटल का ऑक्साइड होगा या कोई भी ऑक्साइड होगा, उसमें एक्टिव मेटल ऑक्साइड में से भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। किसी एसिड में से हाइड्रोजन गैस को वही डिस्प्लेस कर पाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर जिसको रखा गया है, जो रिएक्टिव मेटल है। यानी आपको सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके थ्रू बच्चों आ जाएंगे। ये इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तब तक आप लोग इसको बच्चों नोट करेंगे, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।